तो जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, क्योंकि फुल ऑफ एक्साइटमेंट, पहली मेरी ये फ़्लाइट थी। भले ही ये फर्स्ट मेरी डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, ठीक है, रात को थी ये। और तो यहाँ पर पहुंचकर मैंने बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ क्लियर करके, कुछ फ़ोटोज़ हैं वो आप देख लो। तो ये क्लियर करके, और ये कुछ रात का नज़ारा आप देख सकते हो जब मैं मुंबई पहुंचने वाला था, क्योंकि दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट थी। सबसे शुरू में वैसे तो मैंने ये कहा था कि दिल्ली से की जाए, लेकिन की नहीं इन्होंने, ठीक है। फिर जब मैं मुंबई पहुंचा तो मुझे ये था कि मुझे जो एजेंट है वो लेने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ भी हुआ, और एक तो मैं पहली बार आया था, ठीक है। तो जब मैं वहाँ से एग्ज़िट किया तो मैं प्लेटफॉर्म पे ही रुका। प्लेटफॉर्म बोले तो जो एयरपोर्ट है वहीं पर रुका रात को। लगभग 1 डेढ़ बजे हम पहुँच गए थे। मैं सारा कुछ क्लियर करने के बाद, बैग वैग लेने के बाद, ठीक है। फिर मैंने जब फ़ोन किया तो उसने कहा कि मैं अभी कहीं ट्रेन में हूँ, ठीक है, और कहा कि आप किसी होटल में रुक जाओ। अनिल नाम था, ठीक है, अनिल जोशी जी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो उसके बाद अगले दिन 14 तारीख को फ़्लाइट थी, शाम को 4 बजे, ठीक है। तो सुबह मैंने फ़ोन किया कि आप कहाँ पर हो, क्योंकि ऐसा कुछ अंदाज़ा था भी नहीं, और मुझे लगा था कि ये मिल जाएंगे सुबह। लेकिन तब भी इनका यही था कि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अभी ट्रेन में हूँ, ठीक है। फिर मैंने कहा कि 4 बजे की ट्रेन है, तो इन्होंने कहा था कि 12 साढ़े 12 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो प्लेटफॉर्म में ऐसे ही इंतज़ार करते, कभी इधर को फ़ोटो खींचो, कभी इधर फ़ोटो खींचो, मुँह हाथ धो, ऐसे करके मेरा टाइम कट रहा था घूमते फिरते। और फ़ोन डेड हो चुका था, तो मैंने सॉकेट पे इसको चार्ज पे लगाया, देख सकते हो आप ये, ठीक है। उसके बाद क्योंकि 4 बजे की फ़्लाइट थी, तो 4 बजे से पहले, यानी कि 1 घंटे पहले मैंने कॉल की दोबारा से। तो मुझे रिस्पॉन्स आया कि मैं अभी भी ऑटो में हूँ और ट्रैफिक में अभी फंसा हुआ हूँ, तुम तब तक अपना बोर्डिंग क्लियर कर लो, ठीक है। और ठीक है, मैंने भी ये सोचा कि मैं चलो कर लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा तो फर्स्ट टाइम था, इंटरनेशनल ट्रिप भी मेरी पहली थी, और ये भले ही मुंबई से थी और दुबई के लिए, मुंबई टू दुबई ये फ़्लाइट थी। तो मैंने बोर्डिंग सब कुछ क्लियर करके जब मैं अंदर गया तो मैंने दोबारा से कॉल की, तब भी ये ऑटो में ही थे। उसके बाद बारी आई बैठने की, तो मैं प्लेन में बैठ चुका था, ठीक है। फिर मैंने कॉल किया तो पूछा, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं अभी भी पास नहीं पहुंचा हूँ, मुंबई पहुंचने वाला हूँ एयरपोर्ट पे। उसके बाद क्या हुआ कि मैं लगभग जब प्लेन चलने वाला था, यानी कि टेक ऑफ होने वाला था, तो फिर मैंने कॉल की, तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे क्लियर नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, बोर्डिंग पास नहीं मिल रहा है। फिर मैं समझ गया था कि अब यहाँ से मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बैठ चुका था। फिर मैं वहाँ से अकेले निकला, जबकि प्लान ये था कि मैंने बोला भी था दोनों एक साथ करेंगे, बोर्डिंग पास क्लियर या बोर्डिंग क्लियर करेंगे और साथ में चलेंगे। वहाँ से फिर मुझे अकेला जाना पड़ा दुबई पहुँचते ही एयरपोर्ट में। लकीली मेरे साथ ये हुआ कि मेरे साथ एक हिमाचल के बैठे हुए थे, उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई थी। तो एयरपोर्ट पे वो साथ में थे, क्योंकि अब दुबई जाके रुकने का भी होना चाहिए था। भले ही मैंने थोड़ा सा ये था कि और जो दोस्त थे उनको, यानी कि हिमांशु, उसको फ़ोन कर दिया था कि भाई यहाँ से अभी तक वो चढ़ा नहीं है, और यानी कि अनिल भाई, ठीक है, अनिल जोशी, वो चढ़े नहीं हैं, और वहाँ पर आकर मुझे लेने आ जाना एयरपोर्ट पे दुबई में। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद जब मैंने कॉल की बड़ी मुश्किल से, पहले तो वहाँ पे वाईफाई कनेक्ट किया, एयरपोर्ट पे होता है, आपको पता होगा, ठीक है। वहाँ पर से मैंने वाईफाई कनेक्ट करके कॉल की, तो इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके कार्ड ले लो, मेट्रो पकड़ो, फिर ऐसे करके आ जाओ, अजमान जाना था, ठीक है, दुबई से। तो जो साथ में हिमाचल के थे, उन्होंने कहा कि ऐसे तो तू जा नहीं पाएगा, क्योंकि पहली बार आया है और इतना पता नहीं होता है, और ऑब्वियसली हर किसी को नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि जब तक तू नहीं जाता है, उन्होंने काफ़ी साथ दिया कुल मिला के, कि जब तक तू पहुंच नहीं जाता है मैं तेरे साथ यहीं पर खड़ा हूँ। फिर उसके बाद हुआ ये, एट द लास्ट फिर एक कैब वाले को बुक किया, और आधे रास्ते तक उन्हें जाना था जो हिमाचल के थे, और उससे आगे थोड़ा मुझे जाना था। तो उससे आगे पहुँचे और फिर
इस तरह से मैं वहाँ पर पहुँचा। तो 2 जगह बिट्रेयल हुआ, एक तो मुंबई में और एक दुबई में। तो ये था मेरा दुबई तक का सफ़र।